क्रिस में प्यारे बहनों, सबों को जय यीशु की। आशा है सब ठीक है, स्वस्थ है। और एक बार मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। खुशी है कि आज के सुसमाचार संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 44 से 51 तक, और उसमें महत्वपूर्ण वाक्यांश ये है 44 और 45। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई भी तब तक मेरे पास नहीं आ सकता जब तक उसे पिता ने जिसने मुझे भेजा है आकर्षित ना करें। और ये भी लिखा है, वो ईश्वर से शिक्षा ग्रहण करेंगे, और जो ईश्वर से शिक्षा ग्रहण करेंगे वही मेरे पास आ सकते हैं और मेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। फिर भाई और बहनों, हम सबों ने ईश्वर की शिक्षा ग्रहण की है, और प्रेरितों ने भी पिता के द्वारा आकर्षित किए गए और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने साथ रखा, शिक्षित किया, शिक्षा दी, अनुभव प्रदान किया, और उनसे कहा, आओ सीखो, मेरे साथ रहो, आकर के सीखो। इस प्रकार उन्होंने उन्हें शिक्षा दी। इसलिए आज हम सभी गौरवान्वित हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को चुना है, बुलाया है, और प्रेरितों के समान अपने पास रखा है, सुरक्षित रखा है, शिक्षा दी है, और हमने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ग्रहण की है। ये सवाल क्या ये उठता है, शिक्षा क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को दी? हमने शिक्षा ग्रहण करने का मकसद क्या था? आज के पहले पार्ट में हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में प्रेरित संत फिलिप पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एक इथियोपिया के अंदोक्या के एक अधिकारी के पास भेजा जाता है। जो अधिकारी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करता था, क्या करता था, और मनन करते हुए हर वर्ष हर बार यरूशलेम में जाकर, मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करता था। और पिता परमेश्वर जानता था कि उसके हृदय में परमपिता की खोज की इच्छा है, परमपिता को पाने की इच्छा है, परमपिता के राह पर चलने की इच्छा है। और वहाँ पर परमपिता पवित्र आत्मा की प्रेरणा देकर फिलिप को वहाँ पहुँचाते हैं उसके पास। और वहाँ जाकर के देखा, वो अधिकारी नबी यशायाह का ग्रंथ पढ़ रहा था, और फिलिप पूछता है, भाई क्या तुम समझ पाते हो? और वो विनम्रता के साथ कहता है, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? भाई और बहनों, आज सारे संसार में करोड़ों लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं, लेकिन सारे लोग वचन को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आदेश देकर भेजा था, संसार के कोने कोने में जाकर के सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और हमें प्रभु ने चुना है, संसार के अलग अलग कोने में भेजा है, अलग अलग मोहल्ले में, इलाके में भेजा है, हमारे पल्ली के अलग अलग जगहों में भेजा है, ताकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ रहकर यीशु मसीह से शिक्षित होकर ये सुसमाचार, इस वचन के व्याख्या कर सकें, उन लोगों को समझा सकें जो पढ़ने के बावजूद, अध्ययन करने के बावजूद समझ नहीं पाते हैं। तो आइए, आज इस महामारी के समय सारा संसार दुखी है, पीड़ित हैं, और सबों को सुसमाचार की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के संदेश के आवश्यक, शांति के, प्रेम के, चंगाई के संदेश की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेरितों को भेजा, उन्होंने कहा, संसार के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, रोगियों को चंगा करो, बंदियों को रिहा करो, और सबों को सुसमाचार सुनाओ। भाई और बहनों, आज हमें भी आवश्यक है कि इस परेशानी के समय, दुख के समय, बीमारी के समय, महामारी के समय सारे संसार को सुसमाचार की आवश्यकता है, चंगाई की आवश्यकता है, चंगाई के, शांति के संदेश देने की आवश्यकता है। तो आइए हम भी संसार पर निकल पड़े। आसपास में सभी इलाकों में जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए घुटने टेक कर प्रभु से मांगें, प्रार्थना करें कि प्रभु सारे संसार की रक्षा करें, चंगा करें, ताकि ये सुसमाचार सभी के दिलों में राज करें, वास करें, और ईश्वर सबों को प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करें, और सभी प्रभु यीशु मसीह से पूर्ण चंगाई और मुक्ति प्राप्त करें, और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।